खतरनाक से खतरनाक जादू का इलाज ये 10 मिनट के अमल के अंदर है। अगर ये 10 मिनट का अगर आप अमल कर लेते हैं तो जादू कितना भी खतरनाक हो और कितना भी डेंजर हो, जादू करने वाला कोई भी हो, करवाने वाला कोई भी हो, चाहे वो आपके अजीज व कारिब हो या आपके दुश्मन हो, जादू किसी ने भी किया हो और कितना भी खतरनाक जादू किया हो, अगर आप ये 10 मिनट का अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह जादू का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। फिर दोबारा कभी आप पर जादू नहीं होगा इंशाअल्लाह। जादू के इलाज के बारे में बहुत ही मुख्तसर अमल, बहुत ही बाकमाल अमल और बहुत ही मुजर्रब अमल। तो पहले आप अमल सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक जादू के बारे में बताऊंगा कि वो जादू किस तरह से किया जाता है, जादू की क्या निशानियां हैं, इस जादू को करने के बाद इंसान के अंदर क्या अलामतें पाई जाती है, इंसान की हरकतें क्या होती है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले आप अमल सुन लीजिए। अमल यह है कि आप सूरह फलक सूरह नास पढ़कर एक लोहे के चाकू पर दम करना, और जिस इंसान पर जादू हो, जो जादू के मरीज है, उसको सूरज की रोशनी पर खड़ा कर दो। सूरज की रोशनी पर खड़े करने के बाद में जैसे आपने मरीज को इस जगह पे खड़ा किया तो उसको उसका साया आपको यहां नजर आता है, ठीक है। तो आपने मरीज को इस जगह खड़ा किया, साया यहां पे नजर आया। तो जिस जगह पे उसका साया नजर आए, जिस जगह पे उसका साया नजर आए, तो उसके साये को 2 टुकड़े में बंटवारा करो। यानी उसका साया अगर एक हाथ है तो आधे आधे हाथ में, यानी आधा हाथ इधर आधा हाथ इधर। तो उसके साये जितने बड़े भी है उसको 2 टुकड़ा करो, बीच में इस चाकू को गाड़ दो, बीच में इस चाकू को गाड़ दो उसके साये पे। उसके बाद जो है आप आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ना, और सूरह फलक सूरह नास 3 मरतबा पढ़ना, और सूरह मुज़म्मिल 1 मरतबा पढ़ना, और मरीज के बदन पर दम करते हुए उस चाकू के ऊपर भी दम कर देना। ठीक है, आपको अमल समझ में आ गया? तो मरीज के ऊपर दम करते हुए उस चाकू के ऊपर दम कर देना। उसके बाद आप मरीज को उस जगह से हटा दो। फिर जब रात होगी तो रात में चिराग जलाना, चिराग की रोशनी में, चिराग की रोशनी में जो उसका साया नजर आएगा तो फिर उसके साये को 2 टुकड़ा करना। रात में इस अमल को आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, मगरिब से लेकर फजर से पहले पहले तक कभी भी इस अमल को आप कर सकते हैं। तो रात में आप चिराग की रोशनी पे इस अमल को करना। चिराग आप इस जगह पे चिराग रखे, मरीज को इस जगह पे खड़ा करो, उसके बाद मरीज का साया उधर नजर आएगा। तो जिस जगह पे मरीज का साया नजर आए फिर उस साये को 2 टुकड़ा करो और इस चाकू को बीच में गाड़ देना। फिर 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह फलक सूरह नास, 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हुए मरीज के ऊपर दम करना, और दम करते हुए चाकू पर दम कर देना। ठीक है, इस अमल को करना और 1 हफ्ते तक उस चाकू को उसी जगह पे गाड़ के छोड़ देना। 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद उस चाकू को निकाल के कहीं पर ले जाके दफन कर दो, कहीं पे ले जाके दफन कर दो। अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह जादू कितना भी खतरनाक हो, जादू कितना भी डेंजर हो, और जादू करने वाला कोई भी हो, करवाने वाला कोई भी हो, कितना भी खतरनाक हो, हर जादू का इलाज है, हर जादू खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं आपको एक जादू बताने जा रहा था कि एक जादू ये होता है, जो खतरनाक जादुओं में से ये जादू भी है, जो खजूर के छाल के ऊपर होता है। खजूर के छाल के ऊपर जो है ना, जादू के कुछ अल्फाज है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो जादू के वो अल्फाज कहने के बाद में खजूर के छाल पर दम करने के बाद उसको गांठ मारता है जोर से। जोर से गांठ मारने के बाद जिस इंसान के नाम पर जादू किया जाए, यानी जिसके ऊपर जादू किया जाए, उसका नाम लेता है। उसके माँ का नाम लेने के बाद में उस खजूर के छाल के ऊपर जो गांठ मारा हुआ था उसके ऊपर एक और गांठ मारता है। यानी लगातार उस जगह, एक ही जगह पे 2 गांठ मारेगा। फिर उस खजूर के छाल के जो कॉर्नर रहेगा, यानी लास्ट वाला हिस्सा रहेगा, उस हिस्से के अंदर भी उसने 2 गांठ मारेगा। उस हिस्से में 2 गांठ मारेगा, फिर बीच में 1 गांठ मारेगा। तो इस गांठ को मारने के बाद में ये खजूर का छाल जो है ना, कहीं पानी में बहा देगा। अगर पानी में बहा दिया तो समझ लो इंसान पागल हो जाएगा, या इंसान की दिमाग काम नहीं करेगा, वो इंसान पागलों जैसी हरकत करेगा। अगर वो खजूर के छाल को अगर उसने दफन कर दिया तो वो इंसान एकदम सुस्त रहेगा, बिस्तर नहीं छोड़ेगा, बिस्तर नहीं छोड़ेगा, हमेशा वो बिस्तर में ही रहेगा और हमेशा सुस्त रहेगा। नींद ज्यादा आएगी उसको, नींद ज्यादा आएगी। और इस खजूर के छाल को इस तरह से अगर अमल करने के बाद में उसको अगर तोड़ दिया, उसको अगर, वैसे खजूर की छाल इतनी आसानी से टूटती नहीं है कि पहले जमाने में अरब के लोग जो है खजूर के छाल को तीर कमान के लिए इस्तेमाल किया करते थे। खजूर की छाल बहुत ही मजबूत होता है, अगर वो टूटती नहीं इतनी आसानी से, लेकिन अगर टूट जाए जो मजबूती से, अगर उसको तोड़ने की कोशिश करे और वो टूट जाए तो फिर इसकी अलामत यह है कि मरीज जो है दर बदर भटकता है। मरीज को अगर आप किसी बात को कहोगे तो वो मानेगा नहीं,
बल्कि वो आपको उल्टा जवाब देगा, वो आपको उल्टा जवाब देगा और हर काम उल्टा करेगा, हर काम उल्टा करेगा, परेशान करेगा सबको, वो सबको परेशान करेगा। तो ये जादू बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही डेंजर है और इसका इलाज बहुत ही बाकमाल है जो मैंने आपको बताया है। तो इस अमल को करना। और भी खतरनाक खतरनाक जादू है। तो अगर आपको किसी के बारे में मालूम करना हो या आप अगर मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल आपका नहीं लगेगा, सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है। अगर आपको कॉल भी करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो अमल बताया है, इस अमल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस अमल से हर उम्मत मुस्लिमा फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि यह जादू किसी के ऊपर ना हो, जो मैंने जादू के बारे में बताया है, और आप चाहते हैं कि यह जादू आपके ऊपर ना हो, तो इसके लिए जो है ना, रोजाना फजर की नमाज के बाद अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लुहु लिल्लाह, बस इतनी सी दुआ पढ़नी है आपको। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लुहु लिल्लाह। अगर आप इस दुआ को फजर की नमाज के बाद अगर 3 मरतबा पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह कितना भी खतरनाक जादू हो, जादू करने वाला कोई भी हो, जादू करवाने वाला कोई भी हो, जादू कितना भी डेंजर हो, आपके ऊपर कोई भी जादू का असर नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो आप इस अमल के ऊपर ध्यान दीजिए और इस अमल को मुकम्मल कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।